वेलकम फ्रेंड, मैं भी चंचल आप लोग का स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज साइंस स्पेशल 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर सीरीज का लेसन नंबर 7 है। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि तेल दीप की बत्ती में डैश डैश के कारण ऊपर चढ़ता है। देखिए, दीप के मतलब होता है जैसे कि आप लालटेन वगैरह ले लीजिए। मान लें कि एक लालटेन है जिसका ये टंकी है जिसमें तेल भरा हुआ है। अब इसमें एक दीप छेद रहता है, ठीक है, संकीर्ण सा छेद रहता है जिसमें हम लोग एक किसी कॉटन वगैरह का दीप बना लेते हैं, ठीक है, बत्ती जिसको कहते हैं। अब इस बत्ती के द्वारा जो है तेल ऊपर चढ़ता है। जब इसे हम क्या है ऊपर फायर बने आग लगाते हैं किसी भी चीज़ से, तो क्या होगा, ये जलने लगता है। तो किस कारण से तेल ऊपर चढ़ता है? तो ये चढ़ता है हमारा कैपिलरी एक्शन यानी केस का क्रिया के द्वारा। तो ये क्रिया जो होता है, जान लीजिए, हाइट जो होता है उस समानुपाती होता है 1/, त्रिज्या का, ठीक है। यानी कि त्रिज्या जितना कम रहेगा, यानी कि ये जितना संकीर्ण रहेगा, जितना पतला रहेगा, उतनी अधिक हाइट तक जो है चढ़ता है, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि जो है त्रिज्या के व्यक्त कर्मानुपाती होता है हाइट का, ठीक है। और ये किस कारण से ऊपर चढ़ता है? तो कैपिलरी एक्शन यानी केस का क्रिया के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं कि श्यानता की इकाई है। श्यानता क्या होता है? देखिए, श्यानता एक क्या होता है, तरल में लगने वाला, यानी कि कोई भी तरल जो होता है, सबसे पहले जान लीजिए कि तरल कहते हैं किसको, सबसे पहले जान लीजिए। तो तरल जो होता है द्रव्य और गैस, ठीक है, द्रव्य और गैस के मिश्रण को कहते हैं तरल, ठीक है। अब जैसे कोई भी तरल जो होता है उसमें क्या होता है, इंटरनल फोर्स लगता है, ठीक है, माना कि अंदर की ओर बहुत सारा क्या होता है सतह, यानी कि कोई भी सतह के बीच में क्या होता है, किन्हीं दो सतहों के बीच जो है बल लगता है, आंतरिक बल लगता है, उसी को कहते हैं श्यान बल, ठीक है। तो वो श्यान बल जो होता है एक प्रकार के घर्षण बल की तरह काम करता है। तो बल का मान होता है 6π ईटा/r_v, जहाँ क्या होता है 6π जो है कांस्टेंट होता है, ईटा को कहते हैं श्यानता या श्यानता गुणांक, इसी को कहते हैं श्यानता या श्यानता गुणांक, ठीक है, जिसका मात्रक जो होता है पॉइज होता है। क्या होता है? पॉइज होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पॉइज। इसी को कहते हैं पास्कल सेकंड, ठीक है। पास्कल सेकंड जो है इसका जो है पॉइज का दूसरा मात्रक भी होता है। ये जो है SI मात्रक होता है। R क्या है? तो R हमारा त्रिज्या होता है और V जो होता है ये होता है वेग। तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक हैं। देखिए, उत्प्लावकता क्या है? बायांसी जो है, बायांसी फोर्स का जो है प्रतिपादन जो है आर्किमिडीज ने किया था। किसने किया था? आर्किमिडीज ने किया था। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल जो है, यानी कि नियम जो है क्या है, एक तरल में का नियम है, ठीक है। इसमें क्या होता है, यदि किसी तरल में जो है कोई भी वस्तु अंशतः या पूर्णतः डुबाया जाए तो क्या होता है, तो जो द्रव का जो है डिस्प्लेस जितना होगा वो कितना डिस्प्लेस होता है, तो वह वस्तु के भार के बराबर होता है, ठीक है। तो इस पर भी इस एक प्रिंसिपल दिया था, वो था क्या, किनका? आर्किमिडीज का। तो यह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट देखते हैं कि महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित थे। तो कहाँ से संबंधित थे? तो इनका जन्म जो है कहाँ से? तो इटली में जन्म हुआ था। या ये क्या थे आर्किमिडीज? समझिए कि बहुत ही विलक्षण प्रतिभा के वैज्ञानिक थे, या एक मैथमेटिशियन थे, ठीक है, एक जो है भौतिकवाद थे, एक जो है महान फिलोसफर थे। तो ये बहुत ही जो है विलक्षण क्या थे? वैज्ञानिक थे। और एक जन्म हुआ था कहाँ? इटली में जन्म हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर
65 कि ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। तो ध्वनि तरंग की प्रकृति कैसा होता है, तो इसकी प्रकृति होता है अनुदैर्ध्य प्रकृति, ठीक है। अनुदैर्ध्य तरंग होता है एक ध्वनि तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग। देखिए अनुप्रस्थ तरंग उसको कहते हैं जो क्या होता है, माध्यम के कण के लंबवत दोलन करता है, यानी कि जैसे कि माध्यम में, जैसे कि ये माध्यम है, ठीक है। अब माध्यम जो है ऊपर नीचे, ठीक है, यानी कि लंबवत दोलन करता है, तो उसको कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग। लेकिन अनुदैर्ध्य तरंग में क्या होता है, ये माध्यम के समानांतर, यानी कि इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से दोलन करता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग यानी माध्यम के समानांतर दोलन करता है, उसको कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। तो हमारा ध्वनि तरंग क्या होता है, अनुप्रस्थ तरंग होता है, सॉरी अनुदैर्ध्य तरंग होता है। और अनुप्रस्थ तरंग कौन सा होता है, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होते हैं यानी विद्युत चुम्बकीय तरंग, वो क्या होते हैं, अनुप्रस्थ तरंग होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा प्रकाश का वेग क्या है, प्रकाश तरंग क्या है, एक अनुप्रस्थ तरंग है, क्योंकि वो क्या होता है, माध्यम में के लंबवत जो है दोलन करता है, ठीक है। या जैसे कि पानी में हम लोग जो मारते हैं, कोई यदि मारेंगे यहाँ पे कोई भी चीज़ से उसको अथी करेंगे, तो क्या होता है, एक दोलन उत्पन्न होता है जो हमारा लंबवत दोलन करता है, ठीक है। तो उसको कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 कि अब श्रव्य तरंग की आवृत्ति होती है। देखिए आवृत्ति सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पर एक डाटा बना देता हूँ। एक होता है 20 हर्ट्ज, ठीक है, एक होता है 20 किलो हर्ट्ज। देखिए तो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच की जो होता है, इसको कहते हैं श्रव्य तरंगें, ठीक है। और 20 किलो हर्ट्ज से बाहर की तरंगों को कहते हैं प्राश्रव्य, ठीक है, प्राश्रव्य। और 20 हर्ट्ज से पहले वाले को कहते हैं अवश्रव्य। क्या कहते हैं, अवश्रव्य, जिसको अवश्रव्य को कहते हैं इंफ्रासोनिक और प्राश्रव्य को कहते हैं अल्ट्रासोनिक वेव, ठीक है। और श्रव्य को कहते हैं ऑडिबल, यानी कि ऑडिबल का मतलब है कि 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच के ध्वनि को जो है क्या है, मानव जाति इसको जो है सुन सकता है, लेकिन जो है इससे या तो कम होगा या तो अधिक होगा, तो उसका जो है नहीं सुन पाता है। तो जो सुनने की क्षमता होता है, इसीलिए इसको श्रव्य कहते हैं। तो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज वाले ध्वनि को, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ क्या पूछा है कि अब श्रव्य तरंग की आवृत्ति होती है, तो अब श्रव्य क्या हो जाएगा, तो 20 हर्ट्ज से नीचे, तो 20 हर्ट्ज से कम वाले, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं 67 कि प्राश्रव्य ध्वनि तरंगे की आवृत्ति होती है। अभी हमने क्या बताया कि 20 किलो हर्ट्ज यानी कि 20,000 हर्ट्ज से क्या है अधिक वाले को क्या कहते हैं, प्राश्रव्य ध्वनि तरंगे कहेंगे। नेक्स्ट देखेंगे कि ध्वनि तरंगे हैं, ध्वनि तरंगे क्या है, लंबवत, तिर्यक, आंशिक लंबवत या आंशिक तिर्यक। तो देखिए ध्वनि तरंगे एक क्या है, लंबवत तरंगे होती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ध्वनि तरंगे देखिए किस प्रकार से चलता है, इस प्रकार से चलता है, ठीक है, यानी कि यह क्या है, लंबवत तरंगे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगे की आवृत्ति क्या होती है। श्रव्य हमने क्या बताया कि 20 हर्ट्ज से 20 किलो, ठीक है, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज वाले तरंगों के बीच वाले तरंगों को क्या कहते हैं, ऑडिबल कहते हैं, जिसको कहते हैं हम लोग श्रव्य कहते हैं। तो यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं कि वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी। देखिए ध्वनि की चाल सबसे अधिक जो है, ध्वनि की चाल क्या होता है, ठोस में होता है, लगभग 5000, ठीक है, 5000 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से जो है चलता है। ये क्या किसका होता है, लगभग लोहा का या स्टील का मान लीजिए, ठीक है, इतना होता है, ठीक है। लेकिन हमारा किस में है ध्वनि की चाल,
ये होता है आपको हवा में ध्वनि की चाल जो है 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो देखिए ये जो है दाब पर निर्भर नहीं करता है। क्या है? दाब पर जो है निर्भर नहीं करता है इसकी चाल। इसके चाल जो है निर्भर करता है आपको टेम्परेचर पर। ठीक है, टेम्परेचर यानी 1 डिग्री जो है 1 डिग्री टेम्परेचर यदि हम बढ़ा देंगे, ठीक है, 1 डिग्री से बढ़ा देंगे तो हमारा जो है भी वेलोसिटी जो है कितना से बढ़ जाएगा, प्लस 0.61, ठीक है, 0.61 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ जाता है। तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा कि दाब पर क्या है, निर्भर नहीं करता है। तो जितना रहेगा क्या है 332 मीटर पर सेकंड, उतना ही रह जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही, लास्ट क्वेश्चन था। तो थैंक यू, हैव